TakeTones.com। हेलो गाइस, इसके पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब अगर हम किसी स्टोन को कुछ हाइट से गिराएंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब जैसा कि वो स्टोन नीचे गिरेगा तो उसमें मोशन होगा, जिसका मतलब कोई ना कोई फोर्स उस स्टोन पे एक्ट हुआ है। तो वो फोर्स क्या है? जी हाँ, यस, वो ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ का, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं। अर्थ की ग्रेविटी को सबसे पहले ऑब्जर्व ग्रेट इंग्लिश साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने किया, जो अपने गार्डन में एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पे एप्पल गिरा, जिससे उन्होंने अर्थ की ग्रेविटी एब्जॉर्ब किया। अर्थ का ग्रेविटेशन या ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल है ऊपर के एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखने को, और ग्रेविटी के वजह से ही बारिश नीचे गिरता है। लेकिन अर्थ ही नहीं, यूनिवर्स की सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स से। तो अब हम ग्रेविटेशन फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर बॉडीज़ के मासेस काफ़ी छोटे होते हैं या काफ़ी कम होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच का काफ़ी कम होता है और उसे हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो स्टोन्स जो ज़मीन पे हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनका मास कम होने की वजह से वो दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर उनमें से एक स्टोन का मास ज़्यादा होता तो क्या होता? ग्रेविटेशन फोर्स दिखाई देता। ऐसा ही हमारे अर्थ के केस में होता है। अर्थ का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी नहीं, काफ़ी से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, मीन्स ज़्यादा होता है, और इतना ज़्यादा होने की वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाई देता है। अब यहीं पे आ जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसके वजह से इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स से, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और वही फोर्स यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इन्हीं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मालूम चल जाता है, जिसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू दो बॉडीज़ के मासेस पे डिपेंड नहीं करता, और ये उनके बीच के डिस्टेंस और मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूनिवर्स की किसी भी जगह पे अप्लाई होता है, और जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस के, तो अगर हम उनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले के मुताबिक 1/4 हो जाएगा, और अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले के मुताबिक 4 गुना हो जाएगा। न्यूटन की ग्रेविटेशन लॉ यूनिवर्स के किसी भी कोने में अप्लाई होगा। आज हमने ग्रेविटेशन का इंट्रो तो देख लिया, लेकिन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट और उसकी वैल्यू जानेंगे। टिल दैट, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।